जय श्री राम। मैं दधीचि ऋषि पावन सिद्ध तपोभूमि व्यासेश्वर तीर्थ अश्विनी कुमार तपोस्थली बैद्यनाथ तीर्थ नानी रावल गरुड़ेश्वर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से पूरे सनातन समाज के समक्ष अपनी विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, किसी संस्था के विरोध में नहीं, किसी दल या किसी पंथ के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं धर्म के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की आवाज बनकर बोल रहा हूं जिन्होंने अपना विश्वास भगवान के चरणों में अर्पित किया है। आज मेरे पूज्य धर्मगुरु परम श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अपना जीवन श्री राम जन्मभूमि और सनातन धर्म के लिए अर्पित कर दिया। उनकी तपस्या केवल मंदिर बनाने की नहीं थी, बल्कि सनातन की आत्मा को जागृत करने की थी। यदि आज वे हमारे बीच में होते तो वे हमें निराशा नहीं बल्कि धर्म चरित्र और संगठन की मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। मैं आज केवल शासन से नहीं, केवल किसी ट्रस्ट से नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज के नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ। मैं सभी शंकराचार्य, धर्माचार्य, अखाड़ों, संत, महात्माओं, कथावाचकों, भागवत और राम कथा के प्रवक्ताओं, मठ मंदिरों के महंतों, धर्म संस्थाओं और गांव-गांव में भगवान की सेवा करने वाले छोटे छोटे मंदिरों के पूज्य पुजारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। समय आ गया है कि हम सब एक साथ बैठें और आने वाले पीढ़ियों के लिए सनातन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। जब भी किसी धर्मस्थल या उसके प्रबंधन से जुड़ा कोई भी प्रश्न सामने आता है, तब वह केवल एक संस्था का विषय नहीं रहता, वह पूरे सनातन समाज के आत्ममंथन का विषय बन जाता है। ऐसे समय में सत्य सामने आए, न्याय निरपेक्ष हो और भविष्य के लिए ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बने कि श्रद्धालुओं का विश्वास भी मजबूत हो। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले मनुष्य का निर्माण किया, फिर व्यवस्था बनाई। गुरु पहले शिष्य के भीतर से लोभ, मोह और अहंकार को मिटाते थे, उसके बाद ही धर्म की जिम्मेदारी सौंपते थे। क्योंकि धर्म की रक्षा केवल नियम से नहीं होती, धर्म की रक्षा चरित्र से होती है। मंदिरों की रक्षा केवल दीवारें नहीं करती, उनकी रक्षा निष्काम सेवा, सत्य, निष्ठा और ईश्वर भक्ति करती है। आज समय की पुकार है कि हम मत भेदों से ऊपर उठें। परंपराएं अनेक रहे, पर धर्म रक्षा का संकल्प एक हो। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन की प्रतिष्ठा, मंदिरों की पवित्रता, गौ गंगा गुरुकुल संस्कार और समाज की रक्षा के लिए हमारा हृदय एक होना चाहिए। मैं किसी पर निर्णय सुनाने नहीं आया हूँ, मैं
केवल इतना कहना चाहता हूं कि हर घटना हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। आज राम मंदिर का जो भी घटना घटा है उसके पीछे भी कोई रहस्य होगा, इसीलिए हम उससे सीख लेकर अपने चरित्र, अपनी व्यवस्था और अपने संगठन को और अधिक सुदृढ़ बना लें, तो वही सनातन की विजय होगी। आइए ऐसा भारत बनाएं जहां मंदिर केवल भव्य ना हो बल्कि पारदर्शिता, सेवा, तप, त्याग और विश्वास के भी आदर्श बने। ऐसा सनातन समाज बनाएं जहां श्रद्धा सुरक्षित हो, सेवा निष्काम हो और धर्म का प्रकाश प्रत्येक हृदय तक पहुंचे। यदि आपको यह विचार धर्म, समाज और सनातन के हित में लगते हैं तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे साझा कीजिए, अपना समर्थन दीजिए और इस धर्म जागरण अभियान से जुड़िए। आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी हृदय में नहीं, चेतना जगा सकता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, धर्म हमारा प्राण है, सत्य हमारा मार्ग है, सेवा हमारी साधना है और संगठित सनातन ही हमारा शक्ति है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।